अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो व्लॉग में जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आपको 2-3 दिन से यही खबर मिल रही है कि मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो बिल्कुल आज का भी व्लॉग इसी तरह का ही है, क्योंकि जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम किसी और चीज़ का मिल नहीं रहा। और मेरे जो है वो लाइफ जो है मेरी अब्बू से, माँ बाप से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ भी जो है आपको अपडेट देनी लाजमी ही है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी से ही जुड़े हुई है। तो यकीनन जो है वो बस आप समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी ही है मेरे अब्बू। तो बस यही देना था कि आज भी जो है वो मेरा इसी तरह ही दिन गुज़रा, कि सुबह जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है वो फिर वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल जाना हुआ। वो काम वगैरह करा सब, अब्बू के लिए जो है वो खाना वाना बनाए ये वो, फिर उसके बाद बच्चों के लिए बनाया ताकि बच्चे स्कूल से आएँ तो ये ना हो कि खाना नहीं है या बेचारे बच्चे जो है परेशान हो कि मम्मा नहीं है घर पे। तो यही हुआ कि अम्मी भी नहीं थी, तो हालांकि वहाँ पे मैं चाबी वगैरह दे देती हूँ कि बच्चे आ जाए, तो वो भी परेशान थी, तो इसलिए वो भी चली गई थी, हॉस्पिटल में ही थी और घर पे कोई भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड भी वहीं लगे हुए थे, वो भी वहीं पर थे, तो मेरा भी जाना वहीं था। तो ये हुआ कि मैं खाना वाना लेकर जा रही थी, तो फिर ये था कि चाबी वगैरह थी नहीं उनके पास। तो मैंने कहा, चौकीदार से कह दिया था कि बच्चे आए तो उनको दे दीजिएगा। छोटे वाले को जो है वो मैं स्कूल से लेकर जो है फ़ौरन वहीं के वहीं चली गई थी। अब स्कूल भी भेजना बच्चों को लाजमी था, क्योंकि पेपर वगैरह चल रहे थे मेरे छोटे के, तो ये था कि मस्ट भेजना था। और बच्चों अगर घर में होते हैं तो घर में ही दिमाग लगा रहता है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्या होगा। अब स्कूल जाते हैं तो ये होता है कि हाँ भाई स्कूल से इतने बजे आएंगे, इतने बजे ट्यूशन जाएंगे, खाना खा के सिपारा होगा, तो पूरा दिन रूटीन ऐसे ही चलती रहती है। तो भाई ये होता है कि सुकून से गुजर जाता है। हालांकि ये था सब कह रहे थे छुट्टी करा दो, मैंने कहा नहीं, छुट्टी कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है स्कूल का। फिर वो बच्चे घर में रहेंगे, फिर परेशान है, कभी लड़ रहे हैं या कहीं बाहर ना निकल जाएं या कोई आ ना जाए, तो बस इसी चक्कर में रहता है। मैं सेफ़ रहेंगे, स्कूल जाएंगे, एक रूटीन बनी हुई है, सिपारा पढ़ेंगे, अपना खाना खाएंगे। बच्चों ने खुद ही खाना वगैरह लिया, खुद ही खाना खाया। अच्छा, मेरे सेकंड वाले बेटा माशाल्लाह से बहुत काम कर लेते हैं, तो वो बर्तन वगैरह धो के रख देते हैं कि अब मम्मा को कोई परेशानी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा कर लेते हैं, इतना मैंने उनको इतना कर ट्रेन कर दिया कि अगर वो घर में कभी कोई मजबूरी हो, कुछ हो, तो वो माइक्रोवेव में खाना गर्म कर लेते हैं, ख़ुद ले लेते हैं, और इवन के बर्तन जो है वो वॉश करके भी रख देते हैं। तो इतना बच्चों को सिखाना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो बस ये कर लिया था उन्होंने। मैं वहीं पर थी, हालांकि मैं फ़ोन पे इनसे राब्ते में थी, इनके सर से और ट्यूशन की इनके टीचर वगैरह से, सबसे मैं राब्ते में थी। तो बस उनको जो है यही हुआ कि वो फिर घर पर ही थे, शाम को आए। तो मैं तो सारा दिन हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि डॉक्टर्स का यही था, टेस्ट करा रहे हैं, फिर वो अपडेट देते रह रहे हैं, फिर डॉक्टर से मिलना है, फिर जो है वो अब दिल दिमाग तो लगता ही नहीं है, तो इसीलिए वहीं पर ही थे। हालांकि यहाँ थे अब्बू आईसीयू में, वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है वो मिलने दिया जाता नहीं है, बाहर ही होते हैं। लेकिन ये कि कोई उनके, हालांकि मेरे हस्बैंड थे, भाई वहीं पर ही थे, लेकिन मेरा भी होना ज़रूरी था क्योंकि बाप हैं, और मेरा दिल लग नहीं रहा था। बस किसी तरह था कि उनको देखते रहें, और डॉक्टर से जो है वो मिलती रही मैं। बस अब ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुकी है। पहले तो डायग्नोज नहीं हो रहा था कि उनके पैर में हुआ क्या है, अब डायग्नोज हो चुका है कि उनके पैर में जो है वो नसों के जो है वो, एक कह रहे थे कि गुच्छे बन रहे हैं, जिससे जो है ना ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही थी, और जो है वो वहीं से जो है वो इन्फेक्टेड कर गया उनका, और वहीं से जो है ना एक उनकी स्किन जो है ना वो एक फट गई थी कि वहीं से जो है पानी निकलने लगा था। तो खैर शुगर वगैरह भी थी, कि शुगर भी आई थी अब्बू को एकदम से। हालांकि बिल्कुल शुगर नहीं थी, अभी 3 मंथ्स पहले भी अब्बू जो है हॉस्पिटल में रहकर आए थे, लेकिन अब्बू को बिल्कुल शुगर वगैरह कुछ नहीं थी। तो यही था कि पता नहीं क्या ऐसा वो हुआ है कि एकदम से ही सारी चीज़ें हो गई। ये सर्दी आई, उसमें बुखार वगैरह चढ़ा, उसी में इनकी तबीयत ख़राब हुई। फिर एक साइड पर पैरालाइज अटैक भी हुआ था उनके फेस पर, वो कवर हुआ, तो फिर उनके जो है वो किडनी पे अफेक्ट करने लगा, बस वो बॉडी में पानी भरने लगा। ये आनन फानन 1 हफ्ते में अब्बू की इतनी तबीयत ख़राब एकदम से हो गई। तो बस ये था कि हॉस्पिटल ले जाना लाजमी ही था, हमें ले जाना पड़ा।
ट्रीटमेंट वगैरह तो शुरू हो चुकी है और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो है वो सब अब्बू से मोहब्बत करने वालों के सबके फ़ोन भी आ रहे हैं, अब्बू से मिलने भी आ रहे हैं माशाल्लाह से। और सब दुआओं में अब्बू को याद रखा हुआ है सब ने, और आगे भी याद रखे रहिएगा इंशाअल्लाह। अब्बू अपने पैरों से चल कर आएँ, सब खैर खैरियत के साथ आएँ और हमें जो है वो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आप लोगों के से फ़ोनों पे राब्ते में रहें, क्योंकि अब्बू मेरे जो हैं बहुत खुश-खुर्रम और सबसे मिलने वाले, मिलनसार, इतने माशाल्लाह माशाल्लाह से सबसे इतने प्यार से बात करने वाले हैं और हर किसी की खुशियों में शरीक होने वाले, खुश होने वाले हैं। तो उनको क्यों ना सब लोग जो है अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मुझे यकीनन है, मुझे पता है आप लोग जो हैं मेरे अब्बू से बहुत मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह जो है इसी तरह जो है, चाहे वो कोई दूर हो कोई पास हो, ज़ाहिर सी बात है हर किसी की मजबूरी है, हर कोई आ नहीं सकता और किसी को फोर्समेंट भी नहीं है कोई आके मिले या कुछ है। बस आप लोग दूर से ही अब्बू के लिए दुआएं करिएगा, मेरे लिए यही इतना ही बहुत है। और बस आज का व्लॉग इतना ही था, बाकी आगे मैं आपको जो है वो अटैचमेंट कर दूंगी इसके साथ कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। फिर मैं जो है वो घर पे आके बस बच्चों को खाना वगैरह दिया, बेचारे बच्चे सारा दिन मुझसे मिले हुए नहीं थे, तो आके मैंने खाना वाना दिया। फिर उनको जो है वो किचन वगैरह सब फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे तो लड़के ही हैं, बच्चे वो कितना करेंगे। फिर मैंने समेटा, सब कुछ किया और फिर जो मैंने कहा चले आपके लिए जो है ये मैं अपडेट देती रहूँ, बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस थैंक यू सो मच। तकरीबन 8:30 बजे मैं घर आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और बच्चों को खाना वगैरह भी देना था। तो रोटी लेते हुए आए और बच्चों को खाना दिया। फिर उसके बाद खाना देने के बाद वो मेरी खाला मम्मी के लिए खाना बना के लेकर आई। मैंने कहा चले माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूँ और अब्बू के लिए भी। तो यहाँ पर वो खाना गर्म, वहाँ अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, अब्बू खाना खाएँगे। वो सूप ठंडा हो गया था, सर्दियाँ हैं, मैंने कहा चले गर्म करके भिजवा देती हूँ। बाकी जो है वो बच्चे हैं मेरे बच्चे नेगलेक्ट, आज तो सारा दिन जो है उनका ऐसे ही रहा। इसके बाद मैंने जल्दी जो है वो किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए, ताकि जो है वो फैलावा ना हो, मैसअप ना हो, सुबह उठूँ तो मुझे साफ़ मिले। उसके बाद मैंने बच्चों को जो है वो सुलाने के लिए लिटाया ताकि स्कूल जाएंगे। अब्बू की माशाल्लाह से ट्रीटमेंट यहाँ बहुत अच्छी चल रही थी और सब जो है वो थोड़ी बार डॉक्टर्स भी आकर देख रहे थे। फिर अब्बू के जो है यहाँ पे ब्लड भी चढ़ाए, एक बोतल उन्होंने कहा था कि मस्त चढ़ानी है, और जो पैर की थी वो बैंडेज वगैरह की है, तो इसमें मरहम वगैरह लगा के उन्होंने, डॉक्टर ने, सर्जन आके देखा, उन्होंने बैंडेज वगैरह की है, तो बेहतरी आई है। भाई अब्बू का है कि जो मेरे यूट्यूबर्स हैं और जिनको जो है अब्बू देखते हैं, तो उनके नाम जो है वो मैं अपने ब्लॉग के नीचे जो है वो टैग कर दूंगी। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग जो हैं अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है ना उनका रिप्लाई ज़रूर दे दीजिएगा। नाम मुझे पता नहीं है, वो अब्बू आपको बताएंगे कि क्या क्या नाम है। नाम बताएं अब्बू। राबिया अहमद, एक है राबिया अहमद, नवाज़, पूरा नाम क्या है? नवाज़ अहमद। नवाज़ कौन? अच्छा, और ज़िया, इजाज़ हैं, और हाँ चलें, जो जो याद आते रहेंगे। इराम इमरान है, उनको बहुत शौक़ से देखते हैं, तो प्लीज़ जो है मैं इन सबको टैग करूँगी और काइंडली प्लीज़ आप लोग जो है वो मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा और जो है उनका कमेंट्स में अगर आप देखें तो रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। कौन है पंजाबी पठान? नाम क्या है? पंजाबी पठान के नाम से एक कोई चैनल है, तो उनको भी अब्बू देखते हैं। अहमद भी हैं कोई? अहमद अली रज़ा, ठीक है जी। जो इंशाल्लाह इनको सबको अब्बू देखते हैं हमें आए, और जो है आप लोग अगर देखें तो प्लीज़ इनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सफदर भी हैं कोई? ठीक है।
सही है, चले बता दूंगी मैं, और मैं टैग भी कर दूंगी उनको।